अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। मेरी दिल से दुआ है इस प्यारी प्यारी सी बारिश के साथ आप लोगों की ज़िंदगियों में भी खुशियाँ इसी तरीके से झूम के बरसें और आपकी ज़िंदगियों से सारी दुख दर्द परेशानियाँ दूर हो जाएं इस गर्मी की तरह। जैसे कि कल माशाल्लाह से बारिश हो गई, जैसे कि पेशन गोई थी। अच्छा, जिस टाइम का अंदाज़ा था उसी टाइम पर इतनी तेज़ माशाल्लाह से बारिश हुई, पूरे शहर में ही हुई है मेरे ख़्याल से। और थोड़ी देर हुई है पर काफ़ी ज़्यादा हुई है। बच्चे वगैरह बड़े सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे और सब ने अभी कपड़े चेंज किए ही थे, नहा धो के फ्रेश हुए थे कि बारिश हो गई। फिर बच्चे नीचे से गलियों में भाग गए और अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ नहाने लगे। मैं भी वाइपर लगाने के बहाने थोड़ा सा भीगी गई। चलें जी, बहरहाल बारिश हो गई खैर से और थोड़ी सी गर्मी भी कम हो गई है। और आज मैंने दोपहर के खाने में सोचा था ये छिलके वाली मूंग की दाल की मैं खिचड़ी बनाऊंगी। जब पिछले स्टॉक में मैं लेने गई थी दालें वगैरह तो मुझे ना ये छिलके वाली दाल नज़र आ गई, तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं ये वाली दाल ज़रूर इसकी खिचड़ी बनाऊंगी। तो मैंने जल्दी से ये एक पैकेट उठा लिया। असल में ये क्या मूंग की छिलके वाली दाल ना बहुत ज़्यादा सेहतमंद है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फाइबर है। आम दालों के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी होगी क्योंकि एक तो दूसरी दालों पर पॉलिश हुई हुई होती है, वो दिखने में अच्छी लगती हैं, फैंसी लगती हैं, पर जो छिलके वाली दालें होती हैं ना, ये असल में हमारा फ़ायदा करती हैं। इससे आपका पेट भी क्लियर रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, फाइबर ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर तक पेट भरा रहता है। और इस दाल से जुड़ी बचपन की एक याद भी है कि जब हम छोटे हुआ करते थे, तकरीबन मैं 4 से 5 साल की होंगी, तब हम अपनी खाला के घर जाया करते थे तो वहाँ पर उनके घर ये खिचड़ी बनी होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब जब से मैं बड़ी हुई हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि बचपन की वही वाली यादों को दोबारा रिवाइज़ करूँ और वैसी चीज़ें बनाऊँ। और अपने कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को भी खिला के ट्राई करूँ, जो जो खाता है उसको तो अपने करीब कर लेती हूँ। बाकी बड़ा जो हमारा बेटा है ना, वो ऐसे खिचड़ी वगैरह पसंद नहीं करता। बाकी मुस्तफ़ा और मिराल को तो बहुत पसंद है। तो कल मैंने खाने में दोपहर की यही बनाई थी। बस बहुत आसान सी तरकीब है इसकी, वही नॉर्मल खिचड़ी की तरह है। बस एक देचकी के अंदर मैंने ऑयल डाला है हस्ब ज़रूरत और एक छोटा प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके किया है और उसको थोड़ा सा ज़रा अच्छा ब्राउन करना है। साथ ही इसमें थोड़े से गरम मसाले डाले हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े डाले हैं और ज़ीरा 1 टीस्पून डाला है सफ़ेद। 5 से 6 इसमें साबुत काली मिर्च के दाने डाले हैं और इसको अच्छा सा क्रैकल होने दिया। साथ ही मैंने पानी 1-2 गुना ज़्यादा डाला है। जैसे 1 गिलास चावल हैं तो मैंने 3 गिलास पानी डाला है इसके अंदर। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, पानी खौलने लगेगा, तो इसमें मैं भीगी हुई खिचड़ी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले मैं भिगो देती हूँ। और मिकदार हाफ़ हाफ़ रहती है, हाफ़ दाल और हाफ़ चावल को मैंने भिगो के रखे थे, वो अब मैं चावल इसमें शामिल कर रही हूँ। 15 से 20 मिनट हल्की आग पर ये गलेगी। और ये खिचड़ी की स्पेशलिटी यही है कि जितनी ज़्यादा नरम होगी और इस ये मतलब चावल टूटा टूटा होगा तो खिचड़ी का लुत्फ़ ही अलग होगा। तो कोशिश करिएगा कि इसमें थोड़ा सा छोटा चावल अगर आपके पास हो तो वो यूज़ करें, वरना अगर बड़े चावल भी हैं तो उसको आप चमचे की मदद से थोड़ा सा मैश कर लें तो बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर हो जाएगा खिचड़ी का। बस चावल अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके थे और इसके अंदर जब दम लगाएंगे ना तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद रहना चाहिए, तभी ये सॉफ़्ट सी मज़ेदार खिचड़ी बनकर तैयार होगी। जब इसमें हल्का हल्का पानी रह गया था तो मैंने बिल्कुल आग को स्लो कर दिया था और ढककर मज़ीद 5 मिनट दम दिया था और ये मज़ेदार सी खिचड़ी बनकर रेडी है। साथ इसके आप दही ले लें या रायता लें, अचार और सैलड बनाएं तो दोपहर के टाइम हल्का फुल्का लंच बहुत अच्छा लगता है। तो कभी ट्राई करनी हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मुस्तफ़ा को तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मिराल ने भी खैर मुँह बना के थोड़ा सा खा ही लिया था। खैर मैंने तो अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाई थी कि मुझे ही बहुत पसंद है। और इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों के घरों में ऐसी खिचड़ी बनती है या नहीं। तो चलें जी, प्यारे से इस मौसम के बाद मैं तो करने चली हूँ अपना लंच एंजॉय मज़ेदार सी खिचड़ी अचार और दही के साथ। बहुत मज़ेदार लग रही थी और बस बचपन की यादें समेटे हुए मैं इसको खा रही थी। और ये एक निवाला आप सब लोगों के लिए। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक कर देना है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में रखिएगा याद। और नेक्स्ट किसी व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।